उसके बारे में मोहम्मद हुसैन हैकल ने अपनी किताब में एक जगह बहुत ही वाजे इस बात को किया है। द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बाई मोहम्मद हुसैन हैकल। उन्होंने अपने इस किताब में एक जगह इस बात को बड़ी तफसील से वाजे किया है कि इट सीम्स टू मी that to undertake it will one must distinguish between two periods of Muslims history। के जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसको दो पीरियड में डिस्टिंग्विश्ड करना होगा, अलग करना होगा इसको समझने के लिए। द फर्स्ट बिगिंस विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम एंड एंड्स विद द मर्डर ऑफ उस्मान। तो एक हिस्ट्री जो इसेंस ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की एक हिस्ट्री का जो पीरियड है, जो पार्ट है, वो रसूलुल्लाह से शुरू होकर तीसरे खलीफा उस्मान गनी तक जाता है और उनके मर्डर के बाद जब चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तालो अन्हु बनते हैं, जो विजन और मिशन का डिफरेंस हुआ, जो कमिटमेंट का डिफरेंस हुआ और जो सोच में बदलाव आया, वो इन दो स्पीच से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझेंगे कि पहले स्पीच जब खलीफा बनाया गया पहली बार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और जब उन्होंने खिलाफत लिया तो उन्होंने स्पीच दिया। तो जो उन्होंने एड्रेस किया खिलाफत के वक्त और अपने एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, ओमेन ओमेन, here I have been assigned the job of ruling over you। कि ओमेन, ओ इंसानों, यहां पर मुझको ये खिलाफत दी गई है, ये जॉब दिया गया है कि मैं खिलाफत लूं और हुकूमत करूं, रूल करूं आप सब लोगों के ऊपर। While I am not the best among you, जबकि मैं आप सब लोगों में से बहुत अच्छा नहीं हूं। ये खाकसारी देखिए पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि वो कहते हैं अपनी स्पीच में कि मुझे ये खिलाफत दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि मैं हुकूमत करूं, जबकि आप सब लोगों में से मैं सबसे अच्छा नहीं हूं। इफ आई डू वेल इन माई जॉब हेल्प मी, और अगर मैं अपनी जॉब जो हमको मिली है, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, अगर मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूं तो आप हमारी मदद करें। इफ आई डू रॉन्ग रेड्रेस मी, और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे सुधारें, सही रास्ते पर लाएं, मुझे रास्ता दिखाएं, गाइड करें। ये खाकसारी देखिए, ये स्पीच देखिए कि अगर मैं सही हूं तो हमारी मदद कीजिए, अगर सही काम कर रहा हूं और मैं गलत काम कर रहा हूं तो रास्ता दिखाएं, बताएं। ट्रूथफुलनेस इज फिडेलिटी एंड लाइंग इज ट्रीजन। ये जो सच्चाई है वही सही है, वही पवित्र रहेगी, वही राइट रहेगी, उसी में एक निष्ठता रहेगी, यूनिटी रहेगी, यूनिफाइड रहेगी। और झूठ इज ट्रीजन, वो एक देशद्रोही का काम होगा, ट्रीजन होगा। ट्रूथफुलनेस इज फिडेलिटी एंड लाइंग इज ट्रीजन। तो ये जो ट्रूथफुलनेस है, ये फिडेलिटी, एक्यूरेट, निष्ठा, वफादारी होगी, और
अगर झूठ होगा, फरेब होगा, तो वो ट्रीजन होगा, वो ब्रीच होगा। द वीक शैल बी स्ट्रांग इन माई आई, तो जो गरीब है, कमजोर है, वो हमारी नजर में मजबूत होगा अनटिल आई रेस्टोर टू देयर राइट्स। और जब तक कि हम उनके राइट्स को, अनटिल आई रेस्टोर टू देम देयर राइट, जब तक मैं उनके अधिकार को, उनके हक को उनको न दिला दूं, मैं उनके लिए कार्य करूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, उन कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए। एंड द स्ट्रांग शैल बी वीक इन माई आई अनटिल आई हैव डिस्पसेस देम ऑफ दैट राइट। और जो स्ट्रांग है, मजबूत हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जब तक कि उनको मैं डिस्पसेस न कर दूं, हटा न दूं उनके उस राइट से, उनके उस जुल्म से, जब तक लोगों को निजात न दिला दूं, यह हमारा मोटो होगा और यह हमारी नजर में होगा। ओबे मी एज लॉन्ग एज आई ओबे गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्ड्स है कि पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने खिलाफत की ये स्पीच देते हुए आगे कहा कि ओबे मी एज लॉन्ग एज आई ओबे गॉड, क्या हमको ओबे करो, हमको मानो, जब तक कि मैं अल्लाह को ओबे कर रहा हूं, जब तक मैं अल्लाह की बात मान रहा हूं, अल्लाह के रास्ते पर चल रहा हूं, तब तक आप हमको ओबे करो। एंड हिज प्रॉफिट, और रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर जब तक मैं चल रहा हूं, तब तक मेरा साथ दो, मेरी बात मानो, ओबे करो, जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। बट आई डिसोबे गॉड्स कमांड और द प्रॉफिट, और अगर मैं अल्लाह के हुक्म और नबी के बताए हुए रास्ते से भटकता हूं, हटता हूं, देन नो ओबीडियंस इज इनकम्बेंट अपॉन यू, तब आपके ऊपर हमको मानना, हमारी बात को मानने की कोई मजबूरी नहीं होगी। ये खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की स्पीच थी जब उन्होंने खिलाफत में लिया कि अगर हम अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो हमको फॉलो करो, ओबे करो, और अगर मैं उनके हुक्म को नहीं मान रहा हूं और उनके हुए बताए हुए रास्ते से अलग कर रहा हूं तो आप हमारी बात मत मानो, हमको ओबे मत करो, हमको फॉलो मत करो। आपके ऊपर हमको फॉलो करने की कोई मजबूरी नहीं है, कोई कमांड नहीं है। ये स्पीच खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी खिलाफत के वक्त एड्रेस किया। अब एक और स्पीच जिसका जिक्र हैकल ने अपनी किताब में किया है,